प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है, क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करनी 3, करनी 5। क्लियर है, ऐसे सवाल आपको अधिकतर बार परीक्षा में देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहले हल करने में क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो करनी 3 है, क्लियर, रूट जो 3 है, 3 है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमें मानकर चलना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लाइन क्या है कि माना कि, अब ये हमारे मन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माना कि जो करनी 3 है, माना कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। मतलब प्रश्न में क्या दिया था, अपरिमेय, परंतु हम मान लेते हैं कि ये परिमेय है आज अभी के लिए। क्लियर है, तो करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय संख्या तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, P/Q। क्लियर है, P/Q आ जाएगा। क्लियर है, P/Q और करनी में आ जाएगा 3। क्लियर है, इतनी बातें। जहां जो Q है वो कभी भी बराबर के, Q कभी भी बराबर के उधर 0 नहीं हो सकता। मतलब जो Q है वो कभी भी बराबर, मतलब जो Q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर, इसका मतलब ये, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है, तो मैं क्या करूंगा, अब जो भी P/Q है बराबर करनी 3 है, उन साइड क्या करेंगे, दोनों पक्ष है P/Q और करनी 3 दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो मतलब कहाँ कहाँ करेंगे, तो कहाँ कहाँ करना, P/Q बराबर करनी आपकी 3 और क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर, अगली स्टेप में क्या करेंगे, देखिएगा जरा, स्क्वायर से ये करनी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा क्या, P/Q बराबर पर यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे, कोष्टक में करनी 3 और ये क्या था, स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपका जो मान निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P/Q बराबर पर आपका 3। क्लियर है, ये स्क्वायर है, मतलब ये 2 है, 2 Q है, इसमें से एक इधर भेज देते हैं तो यहाँ से बचेगा आपका वैल्यू P/Q। क्लियर है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा Q। क्लियर है, एक Q यहाँ पर चलेगा, इसका इधर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3Q²। क्लियर है, तो ये देखिएगा जरा, यहाँ पर बना हुआ P/Q, ये किस रूप में है, ये एक भिन्न के रूप में आप देख रहे हो, ये भिन्न है ना, तो ये भिन्न के रूप में हो गया। और ये क्या है, गुना है, मतलब पूर्णांक के रूप में। क्लियर है, किस रूप में है, पूर्णांक। और आपने जब भी देखा होगा, हमने देखा होगा कि जब भी देखा होगा ये भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यदि यहाँ पर क्या है, करनी 3 एक परिमेय संख्या होती है तो ये दोनों बराबर नहीं आते, मतलब ये बराबर आ गए तो मतलब ये अपरिमेय संख्या हुई। क्लियर है, कभी भी भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है, लाइन क्या है, कभी भी भिन्न और पूर्णांक, क्योंकि P/Q ये भिन्न हो गए, ये हो गए पूर्णांक, तो कभी भी पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकते, मतलब ये असंभव बात है। क्लियर है, ये असंभव है। क्लियर है, किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए, अपरिमेय के लिए परफेक्ट रहेगा। क्लियर है, तो जो दोनों है बराबर नहीं हो सकते, इसलिए क्या करेंगे, जो अतः हमारी जो मान्यता थी वो गलत सिद्ध हो गई। क्यों, क्योंकि ये बराबर नहीं आने थे। यहाँ पर ये बात असंभव है, यदि संभव होती, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आते तो क्या होता, करनी 3 एक परिमेय संख्या होती। परंतु जो हमने माना था, अतः जो हमने माना था वो गलत है। क्या माना था हमने माना था कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये बात भैया गलत है। क्लियर है, अतः हमारी मान्यता जो है, हमारी मान्यता मतलब जो हमने माना था, क्लियर है, अतः हमारी मान्यता, क्लियर है, गलत थी। क्यों गलत थी, करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, और यही संख्या है और यही आपको लिख देना प्रूव्ड भैया, ये सिद्ध हो गया, सही बात है, मतलब क्लियर है, ये हमने प्रूव्ड करके भी देख लिया क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। क्यों, यदि यहाँ पर ये पूर्णांक बराबर
क्या हो नहीं होते, बराबर नहीं होते तो करनी 3 क्या होती, एक परिमेय संख्या होती। क्लियर है। परंतु यहाँ क्या है, ये दोनों बराबर आ गए तो ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर है। तो लाइन लिखना है कि अतः हमारी जो मान्यता गलत थी, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या थे, प्रूव्ड हो गया। क्लियर। तो थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ। क्लियर है। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी कि सिद्ध करें कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता, लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जहाँ q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर लाइन लिख दी मैंने, जहाँ q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। क्लियर है। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया, एक q कहाँ चला गया, इस करने से 2 स्क्वायर से करनी कैंसिल हो गई, q उठकर इधर चला गया तो ये क्या बन गया, भिन्न, और ये बन गया पूर्णांक। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, परंतु इसमें क्या है, बराबर है, इसलिए असंभव बात है। तो मतलब ये बात भी गलत सिद्ध हो गई जो हमने माना था। क्लियर है। अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। और आपको ये कमेंट में बताना है दूसरा प्रश्न कि जो सिद्ध करना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको कमेंट में बताना है सभी विद्यार्थी को। क्या है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है इसको भी भैया। क्लियर है। कमेंट में सभी विद्यार्थी बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।